राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे शनि जयंती, शनि जन्मोत्सव यानी भगवान शनिदेव का जन्म कब हुआ था और 2021 में वह तिथि कब है, किस दिन किया जाना चाहिए भगवान शनिदेव जी के जन्म दिवस का पूजन, और क्या क्या रखें सावधानी, क्या है शुभ मुहूर्त, क्या है पूजन की विधि। चलिए आज जानते हैं। और चैनल पर नए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। भगवान शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास अमावस्या को माना जाता है, यानी ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि है उस पर भगवान शनिदेव अवतरित हुए थे। और भगवान शनिदेव के पिता का नाम है सूर्य और इनकी माता का नाम छाया माना जाता है। शनिदेव यानी कर्माधिपति, कर्म के अधिपति, यानी आपके कर्म के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। न्यायाधीश यानी न्याय उनके क्षेत्र में आता है। यदि आपने गलत किया है तो उसका प्रतिफल आपको देंगे, यदि आपने सही किया तो उसका प्रतिफल आपको देंगे। तो यदि कष्ट और दुख अधिक हो रहे हैं तो शनि जयंती पर आपको विशेष रूप से भगवान शनिदेव का पूजन करना चाहिए। 2021 में 10 जून को यह तिथि आने वाली है, यानी 10 जून को भगवान शनिदेव का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से और उत्सव के साथ मनाया जाएगा। लेकिन इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो आपको भी बड़े ध्यान से घर पर रहकर ही विशेष रूप से भगवान का पूजन करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में, गोचर कुंडली में किसी भी प्रकार का को कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, शनिदेव आपसे रुष्ट हैं, तो भगवान शनिदेव के जन्मोत्सव पर उनका विशेष पूजन आपको करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। भगवान शनिदेव अमावस्या तिथि पर अवतरित हुए थे, तो 10 जून को अमावस्या तिथि 4:22 तक रहेगी और 9 जून को दोपहर से ये आरंभ हो जाएगी, यानी 1:57 से ये आरंभ होकर 10 जून को 4:22 तक रहने वाली है। विशेष रूप से क्योंकि सूर्य की उदया तिथि में, यानी कि सूर्य जब निकल रहा हो उस समय जो तिथि स्पर्श करे सूर्य को, वह तिथि सर्वोत्तम मानी जाती है। अतः 10 तारीख को सूर्य उदया तिथि में अमावस्या तिथि रहने वाली है। इसी कारण 10 तारीख को ही शनिदेव का विशेष पूजन आपको करना है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भगवान शनिदेव का जो पूजन है प्रातः काल करना चाहिए। वैसे तो सूर्योदय से पूर्व यदि भगवान शनिदेव का पूजन किया जाए तो विशेष फलदायी है, विशेष प्रभावी माना जाता है। लेकिन अधिक जल्दी आप पूजन नहीं कर सकते, 8 या 9 बजे तक आपको पूजन कर लेना चाहिए। पूजन किस प्रकार से करना है? सबसे पहले आप ब्रह्मवेला में उठें, नित्य के जो कर्म है स्नान आदि वो सब कर लें। आप अपने पूजा स्थान में बैठकर सबसे पहले संकल्प करें, क्योंकि बिना संकल्प के पूजन को अधूरा माना जाता है। संकल्प अपना नाम, गोत्र, तिथि, वार, नक्षत्र इत्यादि इन सब का नाम लेना चाहिए। उसके बाद भगवान का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन करें, भगवान शिव आदि शक्ति का पूजन करें, फिर भगवान शनिदेव का पूजन करना चाहिए। भगवान शनिदेव के पूजन में काले उड़द बड़े अनिवार्य माने जाते हैं। उड़द की दाल ले सकते हैं। काले तिल बेहद शुभ माने जाते हैं, जो भगवान शनिदेव से जुड़े हुए कष्टों को कम करते हैं। सरसों का तेल बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है भगवान शनिदेव के पूजन में। चौथी चीज है लोहा। लोहे का प्रयोग भगवान शनिदेव के पूजन में बड़ा विशेष प्रभावी है। और काला वस्त्र यानी भगवान शनिदेव के निमित्त वस्त्र अर्पित करने के लिए काला वस्त्र लिया जाता है। तो ये 5 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और भगवान शनिदेव के पूजन में ये अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। भगवान को ये सब समर्पित करें, फिर भगवान के चालीसा का पाठ करें और इस प्रकार से भगवान का पूजन पूर्ण होने पर भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। भोग में आपको काली खिचड़ी बनानी चाहिए। काली खिचड़ी का भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न करें। तो इस प्रकार से जब आप शनिदेव के जन्मोत्सव पर भगवान का पूजन करते हैं तो शनिदेव से जुड़े हुए जो कष्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं उनमें कमी आ जाती है। तो ऐसा शास्त्रों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सनातन धर्म में जुड़े हुए व्रत और त्योहार हैं, तो सभी व्रत और त्योहारों में कुछ ना कुछ पौराणिक कहानियां होती हैं। तो इस प्रकार ज्ञानवर्धक और रहस्य से भरी हुई वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। श्री राधे।